हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसमें 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, जो पॉल्यूशन करते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को डेग्रेडेशन। डेग्रेडेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप ख़राब कैसे कर रहे हो। तो पॉल्यूशन के जो 4 मेन टाइप्स हैं जो इंडस्ट्रीज से होते हैं। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, सेकंड है वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन को हम कई बार क्या बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन भी। और फोर्थ है नॉइस पॉल्यूशन। तो ये जो पिक्चर है ये आप देख रहे हो, एयर पॉल्यूशन मतलब कैसे एयर को गंदा करते हैं। Air pollution. A high concentration of unwanted gases such as carbon monoxide and sulfur dioxide result in air pollution. ठीक है, तो क्या होता है कि एक हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे एक अनवांटेड गैसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। Fossil fuel combustion in result in air pollution and smoke is released by brick kilns, smelting facilities, chemical and paper manufacture and refineries। ठीक है, पहले तो क्या होता है कि अनवांटेड गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फिर फॉसिल फ्यूल के इसको बोलते हैं कि देखो, जैसे नेचुरल फ्यूल होता है, कोल हो गया, ऑयल हो गया, जो फॉर्म होता है क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, अगो, जो हमारे डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो ग्राउंड में होते हैं उनको बोलते हैं। और कंपनसेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे सपोज कि आपको एक कैंडल भी बर्न करनी है, अगर कैंडल भी बर्न नहीं होगी विदाउट ऑक्सीजन के लिए, तो हीट और लाइट मिलके क्या एक फॉर्म करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं। अगर आप सपोज एक कैंडल लीजिए, उसके ऊपर ग्लास रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो स्मोक जैसे रिलीज होता है ब्रिकलिन्स। ठीक है, ब्रिकलिन्स किसको बोलते हैं, ईंट का बट्टा। ठीक है, स्मेल्टिंग फैसिलिटीज़, कुछ भी मेल्टिंग करना है, फैसिलिटीज़, केमिकल्स हैं, पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिफाइनरीज हैं, उनकी वजह से इट हर्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर ओवरऑल। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, एक लोगों की तबीयत पे असर करता है, दूसरा एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, और ओवरऑल एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप देखोगे तो एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी सिटी है, हमारी स्टेट है, वो है हमारा दिल्ली। दिल्ली सबसे वर्स्ट है एयर पॉल्यूशन के लिए। फिर हमारा ये दूसरा आता है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड पॉल्यूटेंट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दैट आर डम्प्ड इनटू रिवर कैन कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाईज। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंटेड किसको बोलते हैं, जो एक लिक्विड वेस्ट होता है, केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करती है फैक्ट्रीज, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक वेव्स में हो, वो हम कहाँ डम्प्ड करते हैं, मतलब डालते हैं रिवर्स में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा पानी होता है ना, कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, ख़राब होता है, दूषित होता है। फिर इसमें है पेपर, पल्प, chemical, textile, dyeing industry as well as petroleum refineries, tanneries, electroplating businesses are the primary source of water pollution। ठीक है, सबसे पहले ये पेपर है, पल्प है, केमिकल है, टेक्सटाइल है, डाइंग इंडस्ट्रीज़ है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है। टैनरी किसको बोलते हैं, मतलब वो जगह होती है जहाँ जानवरों की है ना, जो उनकी स्किन से हम लोग लेदर बनाते हैं, उसको बोलते हैं टैनरीज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, बिजनेसेस जहाँ पे आपको पता होगा कि बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंट है, कोई भी मेटल है, उसके ऊपर एक दूसरा फॉर्म करते हैं, जिनका ये बिजनेस होते हैं। तो ये क्या एक प्राइमरी सोर्सेज हैं, क्या है, वाटर पॉल्यूशन के। फिर है हमारा लैंड और प्लस थर्मल। ठीक है, तो ये लैंड पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन।
When hot water from thermal plants and factory is dumped into rivers and pond before cooling, it can pollutate the water with heat. ठीक है, जब हम क्या करेंगे, थर्मल प्लांट्स होंगे या फैक्ट्रीज में से जो भी निकलने वाला गर्म पानी है, ठीक है, उसको ठंडे किए बिना ही हम जब है ना अपने रिवर, नदियों और तालाबों में डाल देते हैं ना, तो जो वो पानी से है ना, गर्मी से जो वो पानी क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके लिए फिर है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ नॉइसेस दैट नेगेटिवली अफेक्टेड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, जो हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है, नॉइजेस, वो नेगेटिव इफेक्ट किसको करता है, एनिमल्स को तो करता ही करता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी करता है। इट कॉजेज इरिटेशन। ठीक है, हमको इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट हो जाती है। रेज मतलब क्या होता है, गुस्सा आना। ईयरिंग लॉस, हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड चेस्ट पेन। ठीक है, तो वो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है और चेस्ट पेन भी होता है। तो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर किस टॉपिक पे वीडियोस देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।